अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जिस तरीके से हम आप लोगों को मुख्तलिफ़ फसलात के बारे आगाही देते रहते हैं और साथ साथ उनके मुख्तलिफ़ स्टेप्स दिखाते रहते हैं, उनके जो मराहिल हैं वो दिखाते रहते हैं। तो आज हम आप समझ लें कि मैं समझता तो यही हूँ कि ये रिवायती फ़सल है, लेकिन चूँकि हम इसे बहुत छोड़ चुके हैं, अब हमारे लिए ये फ़सल गैर रिवायती फ़सल बन चुकी है। अब यूँ समझें कि मैं एक गैर रिवायती फ़सल में इस वक्त मौजूद हूँ, सौंफ की फ़सल। सौंफ के बारे हमने पहले एक वीडियो अपलोड की थी, वो भी हमारे इंजीनियर आप लोगों को दिखाएंगे। जो पहले हमने सौंफ की वीडियो अपलोड की थी और अब सौंफ की बाकायदा प्रैक्टिकल फील्ड में खड़ा होकर, क्योंकि अमूमी तौर पर नाजरीन ये देखते हैं कि जो बात की जा रही है आया कि प्रैक्टिकल बेस्ड है या वैसे बात की जा रही है, तो फिर हमें इस तरह की बातों के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। फसल काश्त करने के बाद फिर उसका वो मरहला आएगा तो फिर हम दिखा सकते हैं। नाज़रीन, ये मैं जिस फील्ड में मौजूद हूँ, ये 1 एकड़ का फील्ड है और इसमें सौंफ लगा हुआ है। सौंफ किस तरीके से लगाया गया, ये मुकम्मल आगाही मैं आपको दूंगा कि पहले रकबे को वतर किया गया, जब रकबा वतर की हालत में था तो फिर उसे तैयार कर लिया गया। जब वो तैयार हो गया तो उसके बाद जो काटन वाली ड्रिल होती है, जिसके साथ हम कपास ड्रिल करते हैं, उस काटन वाली ड्रिल के साथ ये सौंफ जो है ना, ये ड्रिल किए गए। अगर वो जो जिसे चोका लगाना कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं, सराइकील ज़बान वाले लोग चोपा लगाना उसे बोल देते हैं, उस तरीके से अगर लगाए जाएं तो 4-5 किलो या हद 6 किलो सीड एनफ होता है सौंफ का 1 एकड़ के लिए। लेकिन ये चूँकि लेबर से आज़ाद काम है, जिसको ड्रिल के ज़रिए यानी लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ड्राइवर इसे कर लेता है, तो इसमें 10 किलो सीड लगा है। और ये मेरा कैमरामैन आपको इसकी जो है ना लाइनिंग दिखा सकता है, बड़ी प्यारी और खूबसूरत लाइनिंग है। ये काश्त करने से अब तक, अब इसकी ग्रोथ भी कैमरामैन आप लोगों को दिखा सकता है कि ये देखें जी, अच्छी खासी ये सौंफ की ग्रोथ हो चुकी है। ये देखें जी, अच्छी खासी ग्रोथ हो चुकी है और बड़ा बेहतरीन किस्म का जो उसका वक्फा आया है ना पौधे का, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म किस्म का है, एक जैसा बेहतरीन किस्म का वक्फा है। पौधा हेल्थ में बहुत अच्छा है और जब से ये काश्त हुआ है तब से अब तक इसको कोई पानी नहीं लगा। यानी वतर में ये ड्रिल हुआ है और वतर में ड्रिल होने के बाद अभी तक ये उसी पोजीशन में है। तो इसकी यूँ समझें कि फिल वक्त वो थोड़ी बहुत खाद जो ड्रिल में साथ इसके दी है और जो बीज है, उसके अलावा फिल वक्त इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं आया है। और आगे जाकर इसको 2 से 3 पानी लगा दिए जाएंगे, वो इसके लिए काफ़ी होंगे। नाजरीन, सबसे पहले तो ये आप देख रहे हैं कि ये ड्रिल के ज़रिए अब होगा क्या, इसको फर्दर एक पानी लगाया जाएगा। जब इसको पानी लगाया जाएगा तो ये जो सौंफ है ये बड़ा होगा, ऐसे छलांग लगाएगा। क्योंकि सौंफ की तैयारी हमें चाहिए मार्च के महीने में, इसलिए इसको ज़रा रोक के चलाया जा रहा है कि इसको नेक्स्ट जनवरी की किसी तारीख को जब इसको पानी लगाया जाएगा तो ये छलांग लगा के ऊपर आएगा। अब जब ऊपर आएगा, अगली जो अहम तरीन मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, फिर इसके अंदर जो है ना रेजर कपास वाला, वो पर लगा के रेजर इसको लगा दिया जाएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा ये भी मैं प्रैक्टिकली आपको बताता जाऊं कि रेजर मिट्टी इकट्ठी करेगा, ये साथ इसके, अभी तो ये पौधे छोटे हैं ना जी, रेजर ये साथ मिट्टी इकट्ठी करेगा और हमें चाहिए ये होता है कि इसका जो नीचे तना है उसको पानी ना लगे। अब पहले स्टेप पे तो पानी लग जाएगा, इस वक्त इतना वजनी भी नहीं होता, पौधा भी छोटा होता है। ये जब पानी लगेगा तो ये फौरन छलांग लगाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। जब यहाँ तक आएगा तो रेजर के साथ इसकी जो जड़ें हैं, जो इसके तने का नीचे वाला हिस्सा है जिसे मुड बोल लें, उसके साथ मिट्टी लगा दी जाएगी और फर्दर पानी जब भी दिया जाएगा तो वो पानी इसके तने के नीचे वाले हिस्से को नहीं लगेगा। और सौंफ का जो नीचे वाला हिस्सा, तने का नीचे वाला हिस्सा है,
अगर उसको पानी ना लगे तो वो बहुत मजबूत रह जाता है और मौसमी असरात को भी वो बर्दाश्त कर सकता है। नाज़रीन, मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये लाइनिंग का इस तरह ख्याल रखा गया है कि ये शुमालन जनूबन जो है ना इसकी लाइनिंग लगाई गई है ताकि जो हवा की क्रॉसिंग है वो भी आसानी से हो जाए। हमारे पास शुमालन जनूबन हवा ज़्यादा चलती है, ये हर जगह पर लोगों ने अपना हिसाब किताब देखना होता है। हमारे पास जिस तरह की हवा है उस तरह का यहाँ हिसाब किताब रखा गया है। इसका ये होगा कि जो दरमियान में जगह छोड़ी गई है तो अब हर बंदा समझता है कि सौंफ काफ़ी झाड़ बनाता है। जब ये झाड़ बनाएगा तो ये आपस में इसने एंड पे आकर एक दूसरे के साथ फंस जाना है। बहरहाल ये जिस टेक्नोलॉजी के साथ लगा हुआ है हमारे मुताबिक ये बेहतरीन है, या तो फिर इससे ज़्यादा बेहतरीन जो है वो है कि जिस प्लांटर के साथ मक्की काश्त की जाती है अगर उस तरीके से इसको काश्त कर दिया जाए तो वो इससे भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। बहरहाल इस तरीके से पानी की भी बचत होगी, ये फिल वक्त इसको इतना जल्दी पानी भी नहीं देना पड़ेगा और बाद में रेजर लगाकर इसके नीचे जो बुनियाद है उसको भी मजबूत कर दिया जाएगा और इस तरीके से ये जो सौंफ है ये इंशाअल्लाह ताला मार्च के एंड में इंशाअल्लाह ताला ये तैयार हो जाएगा। यहाँ इस तरीके से लगा हुआ सौंफ अमूमी तौर पर ये बातें अल्लाह के हाथ में होती हैं, तो बंदा अगर उसकी केयर ना करे, कोई अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी कोई जो मौसमी मुसीबत आ जाती है, तूफ़ान आ जाता है, वो तो एक अलग बात है, वो तो किसी फसल पे भी है। लेकिन अगर इस तरीके से डिसिप्लिन के साथ जैसे ये किया गया है तो 7 से 14 मन कोई मसले की बात नहीं है। 14-15 मन यानी 7 मन, 8 मन, 9 मन, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये कोई इसके लिए बड़ी बात नहीं है, इतनी यील्ड इसके लिए कोई बात नहीं है। और इस जैसा कि रेट है आप समझते हैं मार्केट में 30,000 से 50,000 के दरमियान इसका जो रेट है वो राउंड कर रहा है और वो क्वालिटी बेस के ऊपर होता है। वो भी नाजरीन को जब हम ये नेक्स्ट अगले स्टेप पर जाएगा हम काटने के मुतालिक और इसको खुश्क करने के मुतालिक और इसकी अच्छी यील्ड और अच्छे रेट वाली जो सौंफ बनाने के मुतालिक भी ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आगाह करेंगे। आप लमसम रेट भी लगा लें तो 35,000 38,000 का रेट लगा लें तो 10-12 मन भी अगर इससे इनकम आपको हासिल हो जाए तो ख़र्चा ना होने के बराबर होता है और आपको इंतहाई ज़बरदस्त यानी हम कह सकते हैं कि 3-4 लाख का नफ़ा तो इसमें कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला देने पे आ जाए तो इससे भी बेहतर दे सकता है। नाज़रीन, इस तरह की बेहतरीन जो फसलात हैं जो अब गैर रिवायती कम अज़ कम बन चुकी हैं। अगर कोई बंदा ये कहे कि ये रिवायती फसल है तो हम इनकार नहीं करते, लेकिन हमारे आबाओ अजदाद इसे मुसलसल काश्त करते थे, हमने इसे छोड़कर इसको गैर रिवायती कर दिया है और आज ये वक्त की ज़रूरत है। सौंफ काश्त करना, अजवैन काश्त करना, ज़ीरा काश्त करना ये वक्त की ज़रूरत है। नाज़रीन, बेहतरीन फसलात के मुतालिक गैर रिवायती हूँ या रिवायती हूँ फसलात की आगाही के मुतालिक हम आप लोगों से मुखातिब होते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन अच्छी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन लेकर फिर आप लोगों के सामने हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।